हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। आपने ज्योमेट्री में 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल और 90 डिग्री एंगल ये ड्रॉ करने आपने सीख लिए हैं ज्योमेट्री में। ओके, सो अभी इस सेक्शन में हम इन एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज़ फाइंड करने वाले हैं। ओके, जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 45 डिग्री की वैल्यू, टैन 45 डिग्री की वैल्यू, कॉट 60 की वैल्यू। तो ये सारी वैल्यूज़ हम फाइंड करने वाले हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 को, मतलब साइन 45, कॉस 45, जो भी आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे फर्स्ट वीडियो में, उन्हीं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हम 45 डिग्री पर वैल्यूज़ पता करने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए पहले देख लो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, जब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा तो इसके दो साइड्स भी इक्वल होंगे और दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो मान लेते हैं ये एंगल है ए, दिस एंगल इज बी, दिस एंगल इज सी और ये 90 डिग्री है। अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे और दोनों 45 होंगे। किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल्स का सम 180 होता है। सो इसलिए अगर एक एंगल 90 है और बाकी दोनों एंगल्स इक्वल हैं, सो दोनों का मैग्नीट्यूड 45 होगा। ओके, चलिए अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। मान लेते हैं कि इस ए बी साइड की वैल्यू ए है। ओके, अगर ए बी साइड की वैल्यू ए है तो बी सी की भी वैल्यू ए होगी, क्योंकि ए बी और बी सी आपस में इक्वल है। क्लियर? अब अगर ए बी की वैल्यू ए है और बी सी की वैल्यू ए है तो ए सी की वैल्यू क्या होगी? ये आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हो। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू पता करने के लिए हम ए बी का स्क्वायर कर देंगे। ए बी मतलब ए स्क्वायर कर दीजिए। बी सी मतलब ए का स्क्वायर कर दीजिए। इन्हें ऐड कर लें तो 2a स्क्वायर मिल जाएगा। अब ए दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए तो ए सी का स्क्वायर रूट करने से आपको ए सी मिलेगा और ये स्क्वायर रूट में जाएगा तो आपको a√2 मिल जाएगा। ओके, सो ये मिल गया हमें a√2। ठीक है जी, चलिए अब पता करते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब की 45 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है। ओके, तो चलिए मान लेते हैं कि हमें साइन ए की वैल्यू पता करनी है। ए 45 है तो ये बन जाएगा साइन 45 डिग्री। अब साइन 45, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप देखो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर ए के सामने ये है परपेंडिकुलर, ये है ए, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ये है a√2। सो ए और ए कैंसिल हो जाएंगे तो 1/√2 आ जाएगा। तो देखिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। ऐसे ही अगर आप कॉस 45 डिग्री की वैल्यू पता करना चाहें तो कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आप इस 45 एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, दो 45 हैं, तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा किस 45 के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 45। सो इसके सामने ये परपेंडिकुलर है, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। कॉस में आपको बेस चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो बेस की वैल्यू ए है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू a√2 है। सो यहाँ पर भी देखिए ए एंड ए कैंसिल, आपको मिलेगा 1/√2। सो साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। चलिए अभी हमारे पास चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और भी हैं। वो हैं टैन 45, कॉट 45, सेक 45, कोसेक 45। देखते हैं टैन 45 की वैल्यू। टैन 45 मतलब परपेंडिकुलर, टैन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो इस 45 के लिए परपेंडिकुलर मतलब ए, बेस मतलब ए, अगर ए को ए से डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। ओके, अब पता कर लेते हैं कॉट 45। कॉट 45 का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इस 45 के लिए दिस ए इज परपेंडिकुलर, दिस ए इज बेस। आपको बेस चाहिए वो ए है, परपेंडिकुलर चाहिए वो भी ए है, तो ये भी 1 आ गया। जो टैन 45 की वैल्यू थी वही कॉट 45 की वैल्यू है। ओके, याद रखिएगा साइन 45 1/√2 है, कॉस 45 1/√2 है, टैन 45 1 है, कॉट 45 1 है। अब पता कर लेते हैं सेक 45 एंड कोसेक 45।
सो सेक 45 का मतलब 45 सेक का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज ऑन बेस। सो हाइपोटेन्यूज तो यहाँ a√2 है और बेस है a को a से डिवाइड करेंगे तो √2 मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आप देखें कोसेक 45 की वैल्यू। तो कोसेक का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज ऑन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो a√2 है और परपेंडिकुलर a है, सो ये भी हो जाएगा √2। ठीक है जी। तो अभी आप ज़रा ध्यान दो, साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 थी। टैन 45 और कॉट 45 दोनों की वैल्यू 1 है। और सेक 45 और कोसेक 45 दोनों की वैल्यूज़ √2 हैं। ओके, आई होप आपको 45 डिग्री पर जो वैल्यूज़ डिस्कस की गई हैं ये सारी की सारी प्रिपेयर हो गई हैं। ओके, अब आपके पास ये एक मेथड है फाइंड करने का, आप चाहो तो इस मेथड को याद रखो, अदरवाइज आप फाइनली सारी वैल्यूज़ को याद भी कर सकते हो। साइन 45 कॉस 45 मैं आपको अभी इसी वीडियो में ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे याद करते हैं। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 एंड 60 पर पता करने वाले हैं। अभी हमने साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इन सबको 45 डिग्री पर देखा था। अब हमें ये देखना है कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक 30 डिग्री पर क्या होते हैं, और हम 60 डिग्री पर भी देखेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री पर देखते हैं कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। सो इसके लिए आप इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो। ओके जी, मान लेते हैं इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम है ABC। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, मान लेते हैं ये है 2A और ये है 2A एंड दिस इज ऑल्सो 2A। अब आप A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर AD है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आप किसी वर्टेक्स से किसी ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालोगे तो वो बाइसेक्टर भी होता है। मतलब ये जो पूरा 2A है ये इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये पार्ट रहेगा A एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो A। अब AD पता कर लेते हैं। ओके, AD पता कर लेते हैं। तो इक्वी ट्रायंगल ADC में आ जाइए। इन ट्रायंगल ADC पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लीजिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाँ, AC की वैल्यू 2A गिवन है तो आप 2A का स्क्वायर कर दो। AD की वैल्यू वी डोंट नो, प्लस DC इट इज़ A स्क्वायर कर दीजिए। 2A का स्क्वायर करने पर यू विल गेट 4A स्क्वायर। A स्क्वायर को लेफ्ट साइड में भेज दीजिए, -A स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। सो AD स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3A स्क्वायर। तो AD की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर। अब A स्क्वायर में है सो A रूट से बाहर आ जाएगा तो आपको मिलेगा A स्क्वायर रूट 3। ओके, सो ये है AD की वैल्यू, आप यहाँ लिख सकते हो दिस इज A रूट 3। ठीक है जी। ओके, अब हम ज़रा एंगल्स पर ध्यान दे लेते हैं कि इस ट्रायंगल के एंगल्स क्या हैं। पूरा ट्रायंगल तो इक्विलैटरल था, सो इसलिए ये एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 है और वो पूरा एंगल A भी 60 है। पूरा एंगल है तो 60 है, लेकिन ये जो आधा पार्ट आपको दिख रहा है ना ये दोनों 30 डिग्री है। दिस इज ऑल्सो 30। पूरा एंगल 60 है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक इन सब की 30 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है। तो इसके लिए पहले आपको एक ट्रायंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, हम सेलेक्ट कर लेते हैं ट्रायंगल ABD के अंदर ही देखेंगे। तो चलिए ABD के अंदर देखते हैं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है। साइन का मतलब तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। क्योंकि आप इस ट्रायंगल में 30 के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो 30 के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा और ये होगा बेस। ठीक है, अगर आप 30 के रेफरेंस में बात करोगे तो BD परपेंडिकुलर बन जाएगा, 90 के ऑपोजिट AB हाइपोटेन्यूज बन जाएगा और AD बेस बन जाएगा। साइन में आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करना होता है। सो परपेंडिकुलर A है एंड हाइपोटेन्यूज 2A है। ए को A और A कैंसिल हो जाएंगे तो आपको 1/2 मिलेगा। देखा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। देखते हैं कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है। कॉस 30 की वैल्यू, तो कॉस में आपको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करना होता है। क्योंकि आप 30 के रेफरेंस में बात कर रहे हो सो BD तो परपेंडिकुलर है, AD है बेस, मतलब ये A√3 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज 2A है। सो A एंड A विल गेट कैंसल्ड, आपको मिलेगा √3/2। अब पता कर लेते हैं tan 30।
tan 30 का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। 30 के रेफरेंस में परपेंडिकुलर है ए एंड बेस है ए रूट थ्री। सो आप ए एंड ए को कैंसिल कर दो तो 1/√3 मिलेगा आपको। चलिए आप चलते हैं कॉट 30 की तरफ। कॉट 30 का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस की वैल्यू ए रूट थ्री है और परपेंडिकुलर की वैल्यू ए है। कैंसिल कर देंगे ए तो आपको √3 मिल जाएगा। ओके, सो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, टैन 30 की वैल्यू 1/√3, कॉट 30 की वैल्यू √3। अब हम पता कर लेते हैं सेक 30 और कोसेक 30। सेक 30 का मतलब होता है, सेक का मतलब तो होता है हाइपोटेन्यूज ऑन बेस। सो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हाइपोटेन्यूज है 2a एंड बेस है a√3। ए और ए कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिलेगा 2/√3। अब आ जाते हैं कोसेक 30 पर। कोसेक का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज ऑन परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेन्यूज है 2a एंड परपेंडिकुलर है ए एंड ए कैंसिल होंगे तो आपको मिलेगा 2। ओके, सो ये हैं 30 डिग्री पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू। अब चलते हैं, हम फाइंड करते हैं 60 डिग्री पर वैल्यू। वो इसी डायग्राम से पता चल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी ट्रायंगल ए बी डी में आप देखें यहाँ पर 60 बन रहा है। तो इस बार हम साइन 60 पता करते हैं, साइन 60 डिग्री। ओके, क्योंकि आप इस बार 60 के रेफरेंस में बात करोगे तो 60 के ऑपोजिट इस बार ए डी परपेंडिकुलर बन जाएगा और ए बी तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा और बी डी बन जाएगा बेस। चलिए, साइन के लिए आपको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करना होता है। परपेंडिकुलर है ए डी मतलब a√3 और हाइपोटेन्यूज है 2a। ए कैंसिल हो जाएंगे तो आपको √3/2 मिलेगा। अब चलते हैं हम cos 60 पर। cos 60 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू है a एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 2a। ए और ए कैंसिल होंगे 1/2 मिलेगा। अब चलते हैं हम tan 60 की तरफ। ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है a√3 और बेस की वैल्यू है ए और ए कैंसिल हो गए तो आपको √3 मिला। अब चलते हैं cot 60 की तरफ। cot 60 में cot का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस है ये और परपेंडिकुलर है ये। ए और ए कैंसिल हो गए 1/√3 हो गया। ठीक है जी। अब हम पता कर लेते हैं सेक 60 की वैल्यू और कोसेक 60 की वैल्यू। सो सेक मतलब हाइपोटेन्यूज ऑन बेस। सो 60 के रेफरेंस में हाइपोटेन्यूज तो ए बी रहेगा क्योंकि वो 90 के ऑपोजिट होता है और बेस ए डी रहेगा, परपेंडिकुलर बी डी है क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूज ऑन बेस करना है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2a है और बेस की वैल्यू ए है। ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेगा। अब आते हैं कोसेक 60 डिग्री पर। हाइपोटेन्यूज ऑन परपेंडिकुलर होता है कोसेक। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2a है और परपेंडिकुलर की वैल्यू a√3 है। ए कैंसिल 2/√3 आ गया। ठीक है जी। चलिए, तो हमने 30 डिग्री पर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू फाइंड कर ली है और 60 डिग्री पर भी हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। चलिए अब चलते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री पर वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले हम देखते हैं 0 डिग्री पर क्या वैल्यूज़ होती हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की। ओके, इसके लिए ज़रा एक पहले पैटर्न समझ लीजिए। देखिए, जब आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हो, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना? ओके, अगर इसमें आप ए के रेफरेंस में बात करोगे तो बी सी है परपेंडिकुलर। अगर आप एंगल ए के रेफरेंस में बात करोगे तो बी सी इज़ परपेंडिकुलर एंड ए सी इज़ हाइपोटेन्यूज और ए बी क्या है? बेस है ना? अगर आप एंगल ए के रेफरेंस में बात करते हो तो ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज, याद रखिएगा। ओके, अब देखिए मैं इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं चेंज ये कर रहा हूँ कि मैं इस हाइपोटेन्यूज को ज़रा इस पॉइंट पर ला रहा हूँ। ओके, देखिए मैं दोबारा से सेम डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने ड्रॉ किया, मैं हाइपोटेन्यूज को नीचे ले आया, मतलब ये हाइपोटेन्यूज ड्रॉ कर दिया। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है मैंने परपेंडिकुलर थोड़ा कम कर दिया है। ये भी वही सेम ट्रायंगल है लेकिन मैंने परपेंडिकुलर थोड़ा कम कर दिया है। ओके, सो आप देखो परपेंडिकुलर कम हो गया है। एक और डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ओके, इस बार मैंने परपेंडिकुलर और कम कर दिया। देखिए परपेंडिकुलर यहाँ आ गया है, सेम फिगर है, बस मैं परपेंडिकुलर की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। पहले परपेंडिकुलर बेसी था, हम एंगल ए के रेफरेंस से बात कर रहे थे तो उसके सामने BC परपेंडिकुलर है। फिर मैंने BC को और कम किया, अभी मैंने BC को और कम कर दिया।
ओके, तो आप नोट कर रहे होगे दो चीज़ें। पहली बात कि मैं BC की लेंथ को चेंज कर रहा हूँ, धीमे-धीमे घटा रहा हूँ। आप देखो जैसे-जैसे मैं BC को घटा रहा हूँ वैसे-वैसे AC AB के पास आ रहा है। देखो AC, पहले AB और AC में एंगल ज़्यादा था, अभी AB और AC के बीच में एंगल कम हो चुका है, अभी AB और AC के बीच में एंगल और कम हो चुका है। ठीक है ना? तो अगर आप इसको और नीचे ले आओ B को, ये A है, ये B है। अगर आप इस C पॉइंट को और नीचे ले आओ और नीचे ले आओ, तो ये इसी पॉइंट पर अगर ले आओ तो क्या होगा? तब ये होगा कि ये हाइपोटेन्यूज़ और नीचे आते ये AB पर ही हाइपोटेन्यूज़ आ जाएगा। देखिए पहले हाइपोटेन्यूज़ यहाँ था, फिर हाइपोटेन्यूज़ यहाँ पहुँचा, फिर हाइपोटेन्यूज़ यहाँ पहुँचा, और नीचे करेंगे तो हाइपोटेन्यूज़ यहाँ आ जाएगा, और नीचे करेंगे हाइपोटेन्यूज़ यहाँ आ जाएगा, और फाइनली हाइपोटेन्यूज़ जब आप C पॉइंट को बिल्कुल नीचे ही इसी B पॉइंट पर ले आओगे तो हाइपोटेन्यूज़ यहीं आ चुका है। मतलब इस केस में AB भी यही है, बेस भी यही है और हाइपोटेन्यूज़ भी यही है। समझिएगा ज़रा, इस केस में बेस भी AB है और हाइपोटेन्यूज़ भी AB है। तो इस केस में बेस और हाइपोटेन्यूज़ दोनों इक्वल हो चुके हैं और परपेंडिकुलर 0 हो चुका है। आप समझ जाइए इस केस को तो आसानी होगी। ओके, एक बार फिर क्लियर कर दूँ। देखिए दिस इज परपेंडिकुलर, आपने परपेंडिकुलर कम किया है, यहाँ और कम कर दिया है, और फिर यहाँ फाइनली आप परपेंडिकुलर ख़त्म ही कर चुके हो, 0 कर चुके हो। तो यहाँ आपने परपेंडिकुलर को 0 कर दिया है। अब यहाँ देखें, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में एंगल कम हुआ और एंगल कम हुआ, और फाइनली हाइपोटेन्यूज इसी ए बी के ऊपर आ गया। सो ए बी बेस है और ए बी ही हाइपोटेन्यूज है। बेस और हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल हो चुके हैं। ठीक है जी। ओके, अगर हम एंगल की बात करें तो आप देखें ये एंगल ज़्यादा था, एंगल ए। यहाँ एंगल ए की वैल्यू कम हुई, यहाँ एंगल ए की वैल्यू और भी कम हुई, और यहाँ एंगल ए ख़त्म ही हो गया, 0 हो गया है। तो यहाँ एंगल ए कितना हो गया? 0 हो गया है। तो इस केस पर आकर देखें, यहाँ एंगल ए की वैल्यू 0 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 है, बेस और हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल है। तो इसी थर्ड केस की हेल्प से हम सॉल्व करने वाले हैं, हम पता करने वाले हैं कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब की 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से पता करता हूँ कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो पहले पता करता हूँ मैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू। सो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 0 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप कुछ ही मान सकते हैं, आप एच ही लिख दो। तो 0 अपॉन एच का मतलब 0 होता है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू मिल गई। ओके, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू पता करनी है, तो कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखो। फिर बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल है, इसलिए आप बेस को हाइपोटेन्यूज से रिप्लेस कर दो और ये हो जाएगा 1। सो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब चलते हैं टैन 0 डिग्री की वैल्यू की तरफ। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 0 और बेस को b मान लो आप, b है, सो ये आ जाएगा 0। जब 0 को कोई नंबर डिवाइड करता है तो रिजल्ट 0 आता है। अब आते हैं कॉट 0 पर। कॉट का मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू बेस है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 है। जब 0 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को, जब 0 डिनोमिनेटर में होता है तो आपको नॉट डिफाइंड मिलता है। दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, 0 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? इट इज़ नॉट डिफाइंड। सो हम लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ओके, चलिए अब चलते हैं सेक और कोसेक को पता कर लेते हैं। सेक 0 डिग्री और कोसेक 0 डिग्री। सो सेक 0 डिग्री का मतलब होता है, सेक का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज ऑन बेस। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हाइपोटेन्यूज लिख लीजिए और बेस की वैल्यू बेस लिख लीजिए। क्योंकि हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल है, सो आप लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज ऑन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि बेस भी हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। सो ये 1 बन जाएगा। आ जाए कोसेक 0 पर। कोसेक 0 का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज ऑन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज ऑन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 0 है। जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? नॉट डिफाइंड। दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो आपने समझ लिया 0 पर वैल्यूज़। साइन 0 की वैल्यू 0 थी, कॉस 0 की वैल्यू 1 थी, टैन 0 की वैल्यू 0 है, कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, सेक 0 की वैल्यू 1 है और कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए अब हम पता कर लेते हैं 90 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले हमने 45 डिग्री पर वैल्यूज़ देखी, फिर हमने 30 डिग्री पर देखी, 60 डिग्री पर देखी और अभी हमने 0 डिग्री पर देखी। अब फाइनली हम देखने वाले हैं 90 डिग्री पर क्या वैल्यूज़ होती हैं। इसके लिए भी आप ज़रा ये पैटर्न देख लो। ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, दिस ट्रायंगल इज़ ABC। ओके, तो इस बार मैं क्या करने वाला हूँ,
एंगल ए के बारे में, एंगल ए के रेफरेंस में यहाँ भी बात करूँगा। इस बार मैं ये ए बी कम करने वाला हूँ। अगर आप एंगल ए के रेफरेंस में बात करते हो तो बी सी है परपेंडिकुलर और ए बी है बेस और ए सी है हाइपोटेन्यूज। मैं ए बी को कम करूँगा। ओके, ये जो ए बी इतनी थी ना, ओके, और ये बी सी इतना था, मैं ए बी को कम कर दूँगा, ए को यहीं पर ले आऊँगा। ओके, मैंने ए बी को कम कर दिया। ओके जी, देखिए मैं एंगल ए के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जब मैं ए बी को कम करूँगा ना, ए बी को, तो आप देखो इस एंगल से बड़ा ये एंगल हो गया, एंगल थोड़ा बढ़ गया है। थोड़ा और आगे बढ़ें, फिर आप बी सी ड्रॉ कर लो और आप ए को और पास ले आओ, ए को यहीं पर ले आओ। ओके, अभी आप ज्वाइन करो। सो आप देखो अभी एंगल ए की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। यहाँ एंगल ए की वैल्यू कम थी, यहाँ ज़्यादा हो गई है, यहाँ और भी ज़्यादा हो गई है। अब फाइनली आप क्या करो, इस ए को लाकर बी पर मिला दो आकर, मतलब बी भी यहीं पर है और ए भी यहीं पर ले आओ। ओके, समझ पा रहे हैं आप? पहले मैंने ए को बी के थोड़ा पास किया, फिर मैंने ए को बी के और भी पास किया। अभी मैं बिल्कुल ए और बी को एक ही जगह पर ले आता हूँ। पहले एंगल की बात कर लेते हैं। तो ये एंगल कुछ था 60 के आसपास, 50 के आसपास। एंगल बढ़ा, ये 70 80 के आसपास हो गया। एंगल और बढ़ा, ये 90 के आसपास हो गया। ओके, आप देखें एंगल लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ फाइनली एंगल क्या हो गया होगा, यहाँ फाइनली एंगल 90 हो गया होगा। ठीक है जी, आप देखें ये एंगल है। एंगल क्या है, ए बी और ए सी के बीच में एंगल है, इसको आप बोल रहे हो एंगल है। ए बी और ए सी के बीच में एंगल थोड़ा बढ़ गया, ए बी और ए सी के बीच में एंगल थोड़ा बढ़ गया। अब ए बी कहाँ है, ए और बी दोनों सेम पोजीशन पर है। ओके, ए बी ये है, यही पॉइंट है ए बी, और ए सी ये है। तो ए बी और ए सी के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। एंगल धीमे धीमे बढ़ता बढ़ता 90 हो गया। सो अगर हम एंगल की बात करें, एंगल ए की बात करें, तो एंगल ए कितना बन चुका है, यहाँ 90 डिग्री बन चुका है। ओके, अब बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की। सो आप देखो, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज। आप देखें इस जगह पर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों लगभग लगभग सेम होने लगे हैं, और यहाँ पर पहुँचकर फाइनली हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बिल्कुल सेम ही हो गए हैं। ओके, दिस वॉज बेस, बेस यहाँ इतना है, यहाँ कम हुआ, यहाँ बेस कम हुआ, और यहाँ बेस ख़त्म ही हो गया, तो यहाँ बेस है 0। समझ गया ना इस सिचुएशन में क्या हो रहा है। एंगल ए 90 बन चुका है और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हो गए हैं और बेस 0 हो गया है। चलिए अब पता करते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री पर। पता करते हैं पहले साइन 90 डिग्री। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों आपस में इक्वल है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, सो ये 1 बन जाएगा। हम पता कर लेते हैं कॉस 90 की वैल्यू। कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू 0 है अपॉन हाइपोटेन्यूज। 0 अगर डिवाइड होगा किसी नंबर से तो रिजल्ट 0 आएगा। ओके, अब चलते हैं tan 90 पर। tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 0 है। अगर आपने किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दिया तो नॉट डिफाइंड, इट इज़ नॉट डिफाइंड। अब चलते हैं cot 90 पर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस मतलब 0, परपेंडिकुलर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा। ओके, ओके, तो अब चलते हैं साइन कॉस टैन कॉट हो गया। अब चलते हैं सेक की तरफ। सेक 90 मतलब हाइपोटेन्यूज ऑन बेस, हाइपोटेन्यूज ऑन बेस, बेस 0 है, 0 से डिवाइड होने की वजह से नॉट डिफाइंड आएगा। कोसेक 90 की वैल्यू, कोसेक का मतलब है हाइपोटेन्यूज ऑन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ऑन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर सेम ही है, सो आप इस हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से रिप्लेस कर दोगे, सो आपको मिलेगा 1। ओके, सो इस तरह से आपको सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब मैं आपको एक टेबल बनाकर दे देता हूँ, और उस टेबल में जितनी भी वैल्यूज़ अभी हमने देखी हैं उन सारी वैल्यूज़ को आप एक साथ देख लो। ओके, तो पहले मैं एंगल लिख देता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। ओके, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं साइन। साइन पर जो आपने साइन, एंड देन हम लिख लेते हैं कॉस, फिर लिख लेते हैं टैन, और फिर लिख लेते हैं कॉट। ओके, ज़रा मैं यहाँ पर ब्लॉक्स बना दूँ ताकि वैल्यूज़
मिक्सअप ना हो जाए, आपको अलग अलग सारी वैल्यूज़ दिखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमने 45 में वैल्यू पता की थी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 थी। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 थी। ओके, tan 45 की वैल्यू 1 थी। कॉट 45 की वैल्यू 1 है। अब चलते हैं साइन 30। साइन 30 1/2 था। कॉस 30 हमने फाइंड किया था √3/2 एंड tan 30 हमने फाइंड किया था 1/√3 और कॉट 30 हमने फाइंड किया था √3। फिर हमने 60 डिग्री पर वैल्यूज फाइंड की थी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 थी एंड कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 थी। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 थी और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 थी। फिर हमने 0 डिग्री पर वैल्यू फाइंड की, तो 0 पर डिग्री पर वैल्यूज़ ये थी और ये थी नॉट डिफाइंड। देन हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं 90 डिग्री पर। सो 90 डिग्री पर वैल्यू थी 1, ये थी 0 और tan 90 डिग्री की वैल्यू थी नॉट डिफाइंड और ये वैल्यू थी cot 90 पर 1। ओके, ये हमने कुछ वैल्यूज़ फाइंड की थी। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमने tan cot के बाद sec और cosec भी फाइंड किया था। चलिए यहीं मैं नीचे sec और cosec भी दिखा देता हूँ। sec and cosec, so sec and cosec। ओके, sec 45 डिग्री की वैल्यू जो थी वो थी √2 और cosec 45 डिग्री की वैल्यू थी √2। sec 30 डिग्री की वैल्यू थी 2/√3 एंड cosec 30 डिग्री की वैल्यू थी 2। फिर sec 60 डिग्री की वैल्यू जो फाइंड की थी वो थी 2। cosec 60 डिग्री की वैल्यू थी 2/√3। उसके बाद sec 0 डिग्री की वैल्यू थी 1। cosec 0 डिग्री की वैल्यू थी नॉट डिफाइंड। sec 90 डिग्री की वैल्यू थी नॉट डिफाइंड और cosec 90 डिग्री की वैल्यू थी 1। ओके, तो ये थी कुछ वैल्यूज़, आप इन्हें याद कर सकते हो। साथ ही मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद हो सकें तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, उस ट्रिक को समझने की कोशिश करिएगा। ओके, तो ट्रिक में ये है कि सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम में जाओगे या टेस्ट में जाओगे, अगर आपको टेबल नहीं याद है तो आप अपनी आंसर शीट का एक रफ पेज यूज़ करोगे और वहाँ पर इस ट्रिक से सारी वैल्यूज़ लिख सकते हो। सो द ट्रिक इज़, सबसे पहले आपको लिखना है 0 1 2 3 4। ओके, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। 0 से आप स्टार्ट कर दो, 0 1 2 3 4। ओके, इन सारे नंबर्स में बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 4। तो इन सबको 4 से डिवाइड कर दो आप। डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। ओके, मैंने क्या बोला? पहले आप लिखो 0 1 2 3 4, फिर इन सब में जो सबसे बड़ा नंबर है उससे डिवाइड कर दो सभी को। अब इन सभी का स्क्वायर रूट ले लो। ओके, स्क्वायर रूट ले लो। अब इन सब स्क्वायर रूट्स की वैल्यू पता कर लो। तो ज़रा पहले मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट 0/4 का मतलब होता है स्क्वायर रूट 0 और फाइनली ये 0 बन जाता है, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ रही है। ओके, अब इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं, स्क्वायर रूट 1/4 की। इसको हम लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नंबर पेयर में हो तो वो बाहर आ जाता है, तो ये 1 पेयर में है, ये 2 पेयर में है, तो मतलब इसकी वैल्यू 1/2 होती है। √2/4 की वैल्यू पता कर लेते हैं। 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो गए। फिर ये 1 रूट से बाहर आ जाएगा, √2 रूट के अंदर ही रहेगा। 1 इसलिए बाहर आ गया क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 हो जाता है। ओके, सो वी हैव गॉट इट, इट इज़ 1/√2। अब √3/4 की वैल्यू पता कर लेते हैं। ऊपर है √3, नीचे है √4। √3 तो √3 रहेगा क्योंकि इसके पेयर बन नहीं पाएंगे। इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। सो इट इज़ √3/2। अब √4/4 को सॉल्व कर लेते हैं। √4/4 का मतलब होता है √1। √1 की वैल्यू होती है 1। सो आप समझ गए ना कि मैंने क्या किया है? फिर देख लीजिए, मैंने लिखा 0 1 2 3 4, फिर मैंने इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर दिया 4 से, फिर मैंने इन सभी का स्क्वायर रूट कर लिया और ये उनकी वैल्यूज़ निकल कर आई हैं। तो जो आपको ये वैल्यूज़ दिख रहे हैं ना, ये सब साइन की वैल्यूज़ हैं, साइन की वैल्यूज़। साइन 0 डिग्री,
साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ओके जी। अब मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक याद करने की या टेबल बनाने की। फिर आपको कॉस चाहिए, तो कॉस के लिए आप इन्हीं वैल्यूज़ को रिवर्स लिखना शुरू कर दोगे। मतलब पहले आप 1 लिखोगे, देन आप √3/2 लिखोगे, देन आप 1/√2 लिखोगे, देन आप 1/2 लिखोगे एंड देन आप 0 लिखोगे। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री एंड कॉस 90 डिग्री। अगर tan चाहिए तो याद रखिए tan के लिए एक फॉर्मूला होता है साइन ओवर कॉस। ओके, मतलब आपको अगर tan 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो साइन 0 की वैल्यू को cos 0 की वैल्यू से डिवाइड कर लीजिए। सो देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, 0 को 1 से डिवाइड कर लीजिए, 0, ये आ गई tan की वैल्यू। tan 30 चाहिए तो साइन 30 को cos 30 से डिवाइड कर लीजिए, 1/2 को डिवाइड कर लीजिए √3/2 से। क्या होगा 1/2? इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हो आप, लेकिन अगर इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे तो इस नंबर का रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2/√3। सो 2 कैंसिल, बच गया 1/√3। मतलब tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। आप ये सारी वैल्यूज देख चुके हैं, मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। tan 45 की वैल्यू चाहिए तो sin 45 को cos 45 से डिवाइड कर लो, इन दोनों को डिवाइड करने पर 1 मिलेगा, इन्हें डिवाइड करने पर आपको √3 मिलेगा। 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से डिवाइड करने से तो नॉट डिफाइंड मिलता है। ओके, ये होगी tan की वैल्यूज़। अब अगर आपको cot की वैल्यू चाहिए तो जो आपने tan की वैल्यूज़ लिखी है ना, इसी का रेसिप्रोकल कर लीजिए, मतलब सॉरी रिवर्स लिखिए। पहले नॉट डिफाइंड लिखिएगा, फिर √3 लिखिएगा, फिर 1 लिखिए, फिर 1/√3 लिखिए और फिर ये 0 लिख लीजिए। ये है cot की वैल्यूज़। ओके, अब आपको sec की वैल्यू चाहिए और cosec की वैल्यू चाहिए। देखिए जी, पहले तो ये समझिए कि जो sec होता है ना वो cos का रिवर्स होता है, इनवर्स होता है, सॉरी रेसिप्रोकल होता है। तो जो वैल्यू sec की है उसी का इन्वर्स करने पर आपको, जो वैल्यू cos की थी उसी का रेसिप्रोकल करने पर आपको sec की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो देखते हैं sec 0 डिग्री की वैल्यू क्या है। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, 1 का रेसिप्रोकल अगर कर दें तो वो भी 1 ही रहता है। क्यों? क्योंकि 1 का मतलब 1/1 है, 1/1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 1/1 रहेगा और ये 1 के इक्वल ही है। ओके, अगर आपको sec 30 की वैल्यू चाहिए तो cos 30 की इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लीजिए 2/√3। ऐसे ही यहाँ रेसिप्रोकल ले लीजिए, ऐसे ही 1/2 का रेसिप्रोकल 2 ले लीजिए। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? देखिए 0 एक्चुअल में 0/1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। और अभी आप 0 से डिवाइड करने लगे हो तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। ओके, इट इज़ नॉट डिफाइंड। अब चलते हैं कोसेक पर। कोसेक पर तो अगर आपको सेक की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं तो इन्हीं को उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए, वो कोसेक की वैल्यू होंगी। पहले लिखिए नॉट डिफाइंड, देन लिखिए 2, देन लिखिए √2, देन लिखिए 2/√3 एंड देन लिखिए 1। आई होप ये ट्रिक काम आएगी एग्जाम में, इन सारी वैल्यूज़ को लर्न करने में। ठीक है, सो आपने जो भी ये किया है, अगर आप इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा तो ऑब्ज़र्व करिएगा कि साइन की जो वैल्यूज़ थी और जो कोसेक की वैल्यूज़ थी ये एक दूसरे के इन्वर्स चल रही थी, एक दूसरे के रेसिप्रोकल चल रही थी। मतलब अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक 30 की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल मतलब 2 थी। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल चल रहे थे। फिर कॉस और सेक ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल चल रहे थे। टैन और कॉट ये दूसरे के रेसिप्रोकल थे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि टैन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है तो वो 1/√3 है, और कॉट 30 की वैल्यू क्या है, उसी 1/√3 का रेसिप्रोकल √3 है। तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल थे और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे। ये कुछ ऑब्जर्वेशन जो आप कर सकते हो, नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएंगे। ओके, तो चलिए इन चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम एक्सरसाइज 8.2 को देखेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 इज़ वेरी इजी, बट बिफोर यू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2, ये जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर डिस्कस हुई हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की वैल्यूज़ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पर, इन वैल्यूज़ को आप याद कर लोगे। अगर आप याद नहीं कर सकते हो तो कम से कम आपको टेबल ड्रॉ करना आना चाहिए। ओके, बिकॉज अगर ये वैल्यूज़ प्रिपेयर हैं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आने वाली है उसे करना बहुत आसान होगा, अदरवाइज़ वो एक्सरसाइज बहुत डिफ़िकल्ट भी हो सकती है आपके लिए। सो लर्न इट
and it is going to be very easy for you. Okay, till then, take care. मिलते हैं next class में. Thank you very much for cooperation.